जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच सुना होगा। क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो आइए देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। देखिए वो इस प्रकार है। पहला है नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। चौथा है वर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिया। फिर होता है एडवर्ब, इसे कहते हैं क्रिया विशेषण। फिर होता है प्रीपोजिशन, इससे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। फिर होता है कंजक्शन, इसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। फिर होता है इंटरजेक्शन, इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। पार्ट्स ऑफ स्पीच को इन्हीं 8 भागों में बांटा गया है। मैंने नाम लिख दिया है। और जो बच्चे YouTube पे हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो पेन कॉपी को लेकर बैठे और चीज़ों को नोट करते जाए, क्योंकि नोट करने से वो चीज़ आपके पास रहती है तो आप उसे घर में भी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अब आइए समझते हैं बारी बारी से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। देखिए अंग्रेजी की दुनिया में अंग्रेजी के जितने भी शब्द हम लोग जो भी शब्द बोलते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी याद करते हैं, वो सारे शब्द को 8 भागों में बांटा गया है। प्रयोग के हिसाब से 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए हम नाम भी लिख दिए हैं, यहाँ हिंदी लिखे हैं और इंग्लिश लिखे हैं, दोनों लिखे हैं। देखिए पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। इसका हिंदी भी लिख दिए हैं। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय और इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अव्यय।
आप जब हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इन्हीं चीज़ों को हिंदी में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इंग्लिश क्लास कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को अंग्रेजी में समझेंगे। नाउन को भी पढ़ेंगे तो नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, नाउन किसे कहते हैं, इनके सारे पार्ट्स को, प्रोनाउन के पार्ट्स को, एडजेक्टिव, वर्ब, यानी सारी चीज़ों को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो आइए इस सारी चीज़ों को हम बारी बारी से समझते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या तो हमारी वीडियो को स्टॉप करके लिख भी सकते हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं ये नाउन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, पूरा अंग्रेजी ग्रामर पे ही टिकी हुई है। जिन लोगों को ग्रामर आता है, लोग कहते हैं इन्हें बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है। अगर आप भी ग्रामर सीख जाएंगे तो आपको भी अंग्रेजी आ जाएगी। ग्रामर सीखना, इससे क्या तात्पर्य है? ग्रामर सीखने का तात्पर्य ये है कि ग्रामर में जितने भी चैप्टर है, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, चाहे वो वॉइस हो, नरेशन हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने सारे अभी आप 8 पार्ट्स को देखे थे, नाउन हो, प्रोनाउन हो, ये सारी चीज़ों को अगर आप सीख जाएंगे तो आपको भी अंग्रेजी आ जाएगी। तो आइए हम अब चर्चा करते हैं नाउन। नाउन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग, नाउन। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? संज्ञा। देखिए, नाउन को भी 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। और फिर होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन्हें नंबरिंग भी कर दें तो अच्छा रहेगा आपको समझने में। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आइए बारी बारी से समझते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है, आप हिंदी में पढ़े होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन समझने से पहले आप नाउन को समझिए। नाउन का डिफिनेशन क्या होता है? नाउन हम उसे कहते हैं जिससे किसी भी चीज का नाम का बोध हो, जिससे हम कोई भी चीज का नाम जान सके, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो वस्तु का नाम हो, चाहे वो स्थान का नाम हो, चाहे किसी पशु पक्षियों या जानवरों का नाम हो, उसे हम नाउन कहते हैं। अगर इंग्लिश में इसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लें, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, यानी हिंदी में संज्ञा कहते हैं। आप लोग व्याकरण में पढ़े होंगे
किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वही चीज यहाँ पे हम लोगों को इंग्लिश में सीखनी है, तो आप लिख लेंगे डिफिनेशन। डेफिनेशन को हिंदी में कहते हैं परिभाषा। देखिए डेफिनेशन हम लिख दिए हैं। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स आर कॉल्ड नाउन। यानी किसी भी पर्सन मतलब व्यक्तियों के नाम, जैसे अगर हम कोई व्यक्ति का नाम लेते हैं राम, सीता, गीता, श्याम, मोहन, वो सब क्या है, नाउन है। हम कोई जगह का नाम लेते हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हरियाणा, पंजाब, ये सभी क्या है, नाउन है। हम कोई एनिमल्स का नाम लेते हैं जैसे काउ, डॉग, गाय, घोड़ा, बकरी इत्यादि इत्यादि, ये सभी क्या है, नाउन है। यानी नाउन का तात्पर्य ही है नाम से, यानी किसी भी चीज के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला है मेरा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन का तात्पर्य है, प्रॉपर नाउन हम इससे कहते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, खास वस्तुओं का बोध हो, खास स्थान का बोध हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे राम, तो राम जो है ये क्या है, राम एक व्यक्ति का नाम है। अगर यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, उसमें से एक बच्चे का नाम है राम, हम उस बच्चे को बुलाना चाहे तो कहेंगे राम इधर सुनो, तो उस बच्चे के भीड़ में से केवल राम ही यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के भीड़ में से मैंने केवल एक बच्चे को बुलाया, यानी जिस बच्चे को मैंने बुलाया वो बच्चा खास है। हम उस बच्चे को बुलाएंगे, कहेंगे राम इधर सुनो तो राम आएगा, कहेंगे सीता इधर सुनो तो सीता आएगी, हम बोलेंगे मोहन इधर आओ तो मोहन ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो नाउन का प्रयोग कर रहा हूँ वो प्रॉपर नाउन का प्रयोग कर रहा हूँ। अगर उस बच्चे के भीड़ में से मैं कहूंगा ए लड़का इधर आओ, ए लड़का तुम लोग हल्ला क्यों कर रहे हो, शांत हो जाओ, तो वहां पे सारे बच्चे डर जाएंगे कि सर मुझे डांट रहे, और सारे बच्चे शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने कॉमन नाउन का प्रयोग किया, वहां पे मैंने किसी बच्चे का नाम नहीं लिया। अगर मैं नाम लेता तो वही बच्चे केवल शांत होते जिस बच्चे का नाम मैं लेता, लेकिन मैंने जैसे ही बोला कि बच्चे शांत हो जाओ तो वहां पे जितने बच्चे थे सारे बच्चे वहां के शांत हो गए, क्योंकि बच्चे को लगा सर मेरे को बोल रहे, कोई बच्चा सोचा मेरे को बोल रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने किसी खास बच्चे को शांत होने के लिए नहीं बोला, मैं वहां पे बैठे हुए सारे बच्चों को बोला। इसलिए जब खास व्यक्ति का बोध होगा, खास जगह का बोध होगा, खास स्थान का बोध होगा तो हम उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे, अन्यथा उसे कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे राम प्रॉपर नाउन है, सीता प्रॉपर नाउन है। अगर कॉमन नाउन का बात करें तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं? आप लोग चाहेंगे तो इसे नोट भी करते जाएंगे। परिभाषा आप लोग लिख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम इसे मिटाएंगे। आप इन सभी नाउन का भी परिभाषा लिख ले तो अच्छा रहेगा।
पहले मैं हिंदी लिख देता हूँ। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कॉलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लें तो अच्छा रहेगा। अब हम इसका बारी बारी से एक एक करके डिफिनेशन भी हम लिखाते जाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो नाउन है हमारा प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध हो, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, जैसे राम, सीता, गीता, वस्तुएं, ताजमहल, स्थान में मुंबई, दिल्ली, दिल्ली, पटना, गंगा, टॉम, लकी, etc। अब देखिए समझने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम का, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग हुआ है, यहाँ पे आप लोग खास लिख देंगे। खास नाम का बोध हो, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। खास नाम का तात्पर्य क्या है समझेंगे। खास, खास का मतलब है जिसका नाम लेते ही मुझे पता चल जाए कि किसके बारे में बोला जा रहा है। जैसे अगर हम व्यक्ति में देखें, एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है राम, तो राम का नाम ले रहे हैं तो पता चल रहा है कि हाँ हम राम के बारे में कुछ कह रहे हैं। सीता,
तो सीता ये जो ये क्या है, खास नाम है। गीता खास नाम है। यहाँ पे देखिए ताजमहल, ताजमहल क्या है, ये वस्तु है। तो ताजमहल का नाम लेते ही आप लोगों को खास वस्तु का बोध हो रहा है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर वस्तु कैसे हुआ, ताजमहल को वस्तु कैसे बोलेंगे, वस्तु तो पेन होता है, चेयर होता है, लेकिन ताजमहल भी एक वस्तु है। अब इसे समझे ऐसे, अगर हम आपसे पूछे ये जो घर है, ये घर किस चीज से बना है, तो आप कहेंगे सर घर तो ईटा से बना है, इसमें गिट्टी का प्रयोग किया गया है, बालू का प्रयोग किया गया है, सीमेंट का प्रयोग किया गया है, छड़ का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे चीज कहीं ना कहीं वस्तु है, थिंग्स है। तो आप बताएं कि ताजमहल भी तो किसी न किसी वस्तु से ही बना हुआ है। उसमें मार्बल पत्थर का यूज किया गया है, उसमें भी ईटा का प्रयोग किया गया होगा, उसमें भी बहुत सारा मटेरियल लगा होगा। तो सारा चीज वस्तु है, तो वस्तु से वस्तु मिलकर के एक बड़ा सा वस्तु बना। अब मैंने उसका एक नाम रख दिया, तो जैसे ही मैंने उसका एक नाम रख दिया तो वो वस्तु एक खास वस्तु बन गया। जैसे ताजमहल, ताजमहल कहाँ है, तो ये आगरा में स्थित है। इसे किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। तो ताजमहल क्या है, एक खास वस्तु है। लाल किला क्या है, वो भी खास है, वो दिल्ली में है। उसी तरह से देखिए ये मुंबई, मुंबई क्या है, स्थान का नाम है। मुंबई, दिल्ली, पटना, ये सब क्या स्थान का नाम है। गंगा नदी का नाम है। फिर देखिए टॉम, लक्की, ये सब क्या है, जानवर का खास नाम है। लोग अपने अपने घरों में जो डॉगी वगैरह पालते हैं उसका लोग नाम रखते हैं प्यार से, टॉम बोल देते हैं, लक्की बोल देते हैं, मोती बोल देते हैं, कुछ भी ऐसे ही नाम रख देते हैं। तो ये सब जानवरों के नाम हो गए। और इसे भी आप नोट करते जाएंगे, फिर हम अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। कोई भी चीज को आराम से समझने के बाद वो चीजें हमें याद रहती है, इसीलिए आप लोग आराम से समझते जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का आंसर जरूर देंगे। तो हम इसे मिटाते हैं। दूसरा पॉइंट था हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसे हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। आइए पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। परिभाषा, कॉमन नाउन कहते हैं। अब देखिए यहाँ कॉमन नाउन किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। पहले परिभाषा को पढ़ते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। पूरी जाति का मतलब क्या है, पूरी जाति का मतलब यानी वह शब्द जिसे बोलते ही उस जाति का या उस श्रेणी का पूरा पूरा बोध हो। पूरा पूरा बोध होने का मतलब क्या है,
जैसे एग्जाम्पल को देखिए तो समझ में आएगा। हम यहाँ पे लिखे बॉय, तो बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का। अगर हम बॉय बोले तो बॉय से पूरे लड़के जाति का बोध हो रहा है, ना कि राम का बोध हो रहा है, ना कि श्याम का बोध हो रहा है। लड़का मीन्स पूरे लड़का का बोध हो रहा है। जैसे हम लिखते हैं गर्ल, तो गर्ल मीन्स क्या होता है? लड़की। तो गर्ल बोलते ही पूरे लड़की जाति का बोध हो रहा है, चाहे वो सीता हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो इंदिरा गांधी का बात हो, चाहे सानिया मिर्जा का बात हो। अगर हम नाम लेते तो वो नाम कोई खास नाम हो जाता, वो फिर प्रॉपर नाउन बन जाता। लेकिन यहाँ हम गर्ल जो लिखे हैं, ये गर्ल से पूरी लड़की जाति का बोध हो रहा है, इसलिए हम उसे कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे हम यहाँ लिखते हैं रिवर, रिवर मतलब क्या होता है? नदी। अब देखिए यहाँ रिवर लिखे, तो रिवर लिखने से क्या हो रहा है? भारत में या दुनिया में जितनी भी नदियां हैं, सभी नदियों का बोध हो रहा है। अगर हम यहाँ पे गंगा बोलते तो आपको गंगा नदी के बारे में पता चलता, हाँ सर गंगा नदी के बारे में बता रहे हैं। या फिर यमुना नदी या कोई भी नदी का नाम लेते तो वो प्रॉपर नाउन होता। लेकिन मैंने यहाँ किसी नदी का नाम नहीं लिखा, सिर्फ नदी लिखा, यानी रिवर लिखा, तो ये रिवर क्या? कॉमन नाउन है। इसी तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं सिटी, सिटी मीन्स होता है शहर। हम यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल, कैपिटल मीन्स होता है राजधानी। सिटी, सिटी जैसे अगर हम कोई शहर का नाम बोले तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम नाम नहीं बोले तो वो कॉमन नाउन कहलाएगा। जैसा कि आप इससे पहले देखे, हम प्रॉपर नाउन बता रहे थे, उसमें हम मुंबई का एग्जाम्पल लिए थे, दिल्ली का एग्जाम्पल लिए थे, तो वो सब क्या था? प्रॉपर नाउन था। मुंबई बोलते ही आपको पता चल रहा था कि हाँ सर मुंबई के बारे में बता रहे हैं। दिल्ली बोलते ही आपको पता चल रहा था हाँ सर दिल्ली के बारे में बता रहे हैं। पटना बोलते ही आपको पता चला था हाँ सर बिहार की राजधानी पटना का बात कर रहे हैं। तो वो पटना क्या था? प्रॉपर नाउन था। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ राजधानी लिखे हैं, मतलब कैपिटल लिखे हैं, तो ये जितने भी वर्ड है, बॉय है, गर्ल है, रिवर है, सिटी है, कैपिटल है, ये सारे के सारे वर्ड क्या है? ये सारे के सारे वर्ड कॉमन नाउन है। जैसे हम यहाँ पे काव लिखे, तो काव मतलब क्या होता है? गाय। तो ये गाय भी क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि गाय बोलने से सिर्फ गाय के बारे में बोध हो रहा, पूरा गाय का जाति का बोध हो रहा। यहाँ थोड़ी लिखा हुआ है कि अमेरिकन गाय है, कि इंडियन गाय है, कि जर्सी गाय है, या कौन सा। यानी काव बोलने से पूरे गाय की जाति का बोध हो रहा है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर हम मिलेंगे पिछले वीडियो में और उसमें फिर इससे आगे समझेंगे। जय हिंद।